आपको बस मंथली 15,000 रुपए से अपनी एसआईपी शुरू करनी है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हर महीने घर बैठे बिना काम किए 40 लाख रुपए मिलेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 48 करोड़ रुपए होंगे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये बात पूरी सच है और इसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मानसू रंजन और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं, वो भी पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि एक समय के बाद ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको हर महीने 40 लाख रुपए मिल रहे हैं, साथ ही में आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में फाइनल बैलेंस 48 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए जरूर से ही देखें। तो अब मैं आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास करूंगा, इसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, शुरुआत में तो मैंने कह दिया कि 15,000 रुपए की मंथली एसआईपी से एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां पे आप मंथली 40 लाख रुपए पा सकते हैं और 48 करोड़ आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी होंगे। लेकिन ऐसा होना इतना आसान नहीं है और मेरी बात को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप एग्जैक्टली इस कैलकुलेशन के साथ जैसा मैं आपको बताऊंगा आप करते हैं तो ऐसी स्थिति आप पा सकते हैं। लेकिन मैं आपको शुरुआत में बोल देता हूं कि यहां पर मैं आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं। ये प्रैक्टिकल होने से पहले एक थ्योरी है, जस्ट एक कैलकुलेशन है। मैं जस्ट आपको एक कैलकुलेशन समझा रहा हूं। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा ये आपके ऊपर निर्भर करेगा और ऐसा होने के लिए सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए जस्ट एक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो इसे बस समझने के पर्पस के लिए देखें। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर आपको कोई चीज करना है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए मैं आपको जो कुछ भी समझा रहा हूं मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, काफी सारे यूट्यूबर पूरी बात को नहीं बताते हैं, वो थोड़ी मोड़ी बात बताकर आपको लालच देकर बस चले जाते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वे बातें भी बताऊंगा जिसकी जानकारी रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और इस जानकारी के बाद ही आपको डिसीजन लीजिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि आपने 15,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की है जहां पे आपको लॉन्ग टर्म में सालाना रिटर्न 15% का मिल जाएगा। मानता हूं कि एक साल में 15% रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट को छोटी मोटी समय के लिए नहीं कर रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट बहुत ही लंबे समय तक यानी कि 20 से 25 सालों के लिए कर रहे हैं। तो 20 से 25 सालों में जो म्यूचुअल फंड की सालाना एवरेज रिटर्न होती है वो 15% के आसपास होती है। इसलिए मैंने रिटर्न को 15% रखा है और ऐसा आप मंथली 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 25 साल तक कंटिन्यू करने वाले हैं, जिससे कि 25 साल के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 4,92,61,106 रुपए, जिसकी जो परचेजिंग पावर है यानी कि जो वैल्यू है, मतलब कि हर साल महंगाई बढ़ रही है तो ये बात तय है कि जो वैल्यू आज 4 करोड़ रुपए की है वही वैल्यू सेम वैल्यू आज से 25 साल के बाद नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। तो जो वैल्यू आज 4,92,61,106 रुपए की है यही सेम वैल्यू आज से 25 साल के बाद 1,14,73,636 रुपए की रहेगी। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो चीज आज आप 1.14 करोड़ में खरीद सकते हैं उसी सेम चीज को खरीदने के लिए आपको 25 साल के बाद 4.92 करोड़ रुपीस देने पड़ेंगे। तो ये है परचेजिंग वैल्यू, परचेजिंग पावर 4.92 करोड़ की आज से 25 साल के बाद, जो आज के हिसाब से केवल 1.14 करोड़ रुपए ही रह जाएगी। तो इतने रुपए में आप कहां से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं? अगर आपको एसडब्ल्यूपी के माध्यम से हर महीने सैलरी के तौर पर एक पैसे पाने हैं जिससे कि आपको ये लगे कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया है, तो इसके लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बननी चाहिए। लेकिन आज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से फाइनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25 साल के बाद 1,14,00,000 रुपए ही रहेगी। भले ही 4,92,00,000 बन रहे हैं, लेकिन परचेजिंग पावर जो महंगाई के कारण घटते रहती है हमें ये भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया है। काफी सारे यूट्यूबर्स ये बताते रहते हैं कि आप एसडब्ल्यूपी से पा सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। यहाँ पे महंगाई को देखना बहुत ही जरूरी है और महंगाई को देखने के बाद सब चीज एडजस्ट करने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं या फिर नहीं पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का बेसिक में मतलब होता है कि आपके पास इतने पैसे बिना काम किए आ रहे हैं जिन पैसों से आपकी बेसिक नीड के खर्चे यानी कि रोटी कपड़ा मकान बिल्स हो गए, बच्चों के स्कूल की फीस हो गई, ये सब खर्चे जिससे आप सर्वाइव कर सकते हैं एक नॉर्मल लाइफ। अगर इतने पैसे आपके पास बिना काम किए आ रहे हैं
तो आप मान सकते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री है। और SWP से यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें आपको हर महीने कुछ पैसे मिलते रहते हैं जितने आपने डिसाइड किए हैं, और बाकी के पैसे आपके इन्वेस्टेड रहते हैं, उनमें भी रिटर्न्स आपको मिलते रहते हैं। तो इसे SWP कहते हैं, जो SIP के थोड़ा उल्टा होता है। SIP में आप हर महीने पैसे डालते हैं, जबकि SWP के माध्यम से आप हर महीने पैसे बाहर निकालते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना रहता है कि SWP में आपके बाकी के पैसे जो इन्वेस्टेड है उसमें आपको रिटर्न मिलते रहते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अभी तक यहां तक समझ पा रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि 1,14,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट अमाउंट से SWP में से कन्वर्ट करना, जिससे कि आपको एक अच्छी खासी अमाउंट लंबे समय तक मिलता रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इससे अधिक अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि आपको एक डिसेंट अमाउंट मिल सकता है कि आप हर महीने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चला सके SWP के माध्यम से। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे स्टेप अप SIP लगा दी है, यानी कि आपको स्टेप अप SIP तो करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 25 सालों तक हर साल 10% की स्टेप अप SIP करने वाले हैं, जिससे कि अब 25 साल के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बन रही है 8,92,50,100 रुपए। अब आप यहां से इसे SWP में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन एक मिनट, 25 साल के बाद जब आप इसको SWP में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले जब आप ये प्रॉफिट को बुक करेंगे, फिर आप इसे SWP में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे पहले आपको यहाँ पे LTCG टैक्स लग जाएगा, जो कि आज के हिसाब से 12.5% है। अब उस समय क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज के हिसाब से 12.5% है, इसलिए मैंने इस हिसाब से ही कैलकुलेट किया है। और अगर आपने यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग की होगी तो आपके थोड़े बहुत टैक्स बच जाएंगे। टैक्स हार्वेस्टिंग के माध्यम से टैक्स को बचाया जाता है, वो भी लीगली। अब ये कैसे होता है, टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, पर आप यहाँ पर बने रहे। तो LTCG आपको लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1,11,40,637 रुपए। ये देने के बाद जो फाइनल अमाउंट जो आपके पास बच जाएगा, जिससे आप SWP में कन्वर्ट करेंगे, वो आपका रहेगा 7,81,09,462 रुपए। तो 7.81 करोड़ को आपने SWP में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको जो भी बोलूंगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक जैसे कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक और जो भी अच्छी जानकारी है, अगर आप इन सारे अच्छी जानकारी को बहुत ही सामान्य भाषा में, सिंपल हिंदी में जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस इंस्टाग्राम पेज में आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी जितने सारी सेल्फ हेल्प बुक कंटेंट है, इन सब से रिलेटेड आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखने को मिलता रहेगा। तो कृपया करके इस पेज को फॉलो कर लीजिए। और साथ ही में आप IQ स्मार्ट के द्वारा लिखी गई इस वाले ई बुक को भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए, अब आप 5-5 साल तक आपने डिवाइड किया है कि आप लगभग 25 साल तक 5-5 साल करके विड्रॉ करेंगे, और आप अपने विड्रॉल अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे। आपको अपने विड्रॉल अमाउंट को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि महंगाई तो हर साल बढ़ती है ना। तो महंगाई बढ़ने के कारण क्या होगा कि आपको अपनी इनकम है वो बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना विड्रॉल अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने हर 5 साल में आपके विड्रॉल अमाउंट को मंथली डबल कर दिया है, ठीक है। तो पहले 5 साल मंथली आप 2.5 लाख रुपए विड्रॉ करने वाले हैं। तो अगर आप पहले 5 साल यानी कि आज से 25 साल के बाद फिर जो आने वाले 5 साल रहेंगे, उसमें मंथली अगर आप 2.5 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो फाइनल अमाउंट रहेगी वो रहेगी 12.91 करोड़ जो बचेगी SWP में, क्योंकि जो बाकी के बचे अमाउंट इन्वेस्टेड है उस पर तो आपको रिटर्न मिल रहा है, तो इतनी अमाउंट बची रहेगी। और यहाँ पर आप इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि आज से 25 साल के बाद 2.5 लाख की जो परचेजिंग पावर है वो आज के हिसाब से कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 58,250 रुपए। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि भले ही आप आज से 25 साल के बाद मंथली 2.5 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे, लेकिन वो असल में आज के हिसाब से कितनी रुपए रहेगी, वो रहेगी 58,250 रुपए। फिर अगले 5 साल के बाद यानी कि अब आप 30वें साल तक पहुंच चुके हैं। अब 30वें साल से लेकर 35वें साल तक, ये आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे कि आप 5 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे। आपने अपने विड्रॉल अमाउंट को बढ़ा दिया है, ठीक है। जहां पे फिर अगले यानी कि 25 से 30 हो गया, आप 30 से 35 में जो आप हर महीने विड्रॉ करेंगे 5 लाख रुपए, ये करने के बाद जो आपकी फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बचेगी वो बचेगी 20.58 करोड़ रुपए। और फिर ये जो आपने 30 से 35 साल तक ये जो 5 साल में जो आपने हर महीने 5 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं, उसकी जो परचेजिंग पावर यानी कि मतलब की जो वैल्यू रहेगी, इन्फ्लेशन अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो वो रहेगी आज के हिसाब से 87,000। यानी कि आप आज के हिसाब से देखें तो आप भले ही 5 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे, लेकिन आज के हिसाब से उसकी वैल्यू 87,000 ही रहेगी, इसकी परचेजिंग पावर, ठीक है। अब
फिर अगली 5 साल यानी कि 35 से 40 साल में आप ढुक चुके हैं, आप विड्रॉ करेंगे 10 लाख, यानी कि आपने फिर से अपने विड्रॉल अमाउंट को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसकी जो फाइनल अमाउंट यानी जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बचेगी, आप अगले 5 साल के लिए जो आप 10 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे मंथली, तो फाइनल अमाउंट बचेगी 31.1 करोड़ रुपए। और उस समय 10 लाख की यानी कि 35 साल से 40 साल तक जो आप विड्रॉ कर रहे हैं मंथली 10 लाख रुपए, उसकी जो परचेजिंग पावर रहेगी वो रहेगी आज के हिसाब से 98,000 रुपए। ठीक है, अब आप ढुक चुके हैं 45 साल के बीच में। ठीक है ना, अब आप 40वें साल से 45वें साल तक यानी कि ये 5 साल आप हर महीने विड्रॉ करेंगे 20 लाख रुपए। ठीक है, तो 20 लाख रुपए आप विड्रॉ करने वाले हैं और इसके बाद जो अंत में ये वाली जब 5 साल खत्म हो जाएगी तो आपकी जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बचेगी 42.81 करोड़ रुपीस और परचेजिंग पावर इसकी रहेगी 20 लाख रुपए की। आज से 40 से 45वें साल के बीच वो लगभग रहेगी 1,94,444 रुपए। देखिए यहाँ पर आप अपने जो विड्रॉल अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो इससे जो आपकी परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ते जा रही है। फिर इसके बाद आप ढुकेंगे 45वें से 50 साल के बीच, यानी कि अब 5 साल में आप हर महीने विड्रॉ करने वाले हैं 40 लाख रुपए, जिसके बाद आपकी फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो बची रहेगी आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वो रहेगी 48.28 करोड़ रुपीस और 40 लाख रुपए की 45वें साल से 50 साल तक जो जो परचेजिंग पावर रहेगी वो रहेगी आज के हिसाब से 2,90,600 रुपए। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दिया है और यहां पर आप इस बात को भी समझ लीजिए कि आज से 50 साल के बाद जो 48.28 करोड़ की जो रहेगी परचेजिंग पावर वो आज के हिसाब से 3.48 करोड़ के आसपास होगी। देखिए यहाँ पे मैं 50 साल के बाद की इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 25 साल तक तो आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया एसआईपी के माध्यम से, फिर आपने उसे एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट किया। अब एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट करने के बाद आप अगले 25 साल तक पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, जहां पे आप अपने विड्रॉल अमाउंट को हर 5 साल में डबल करते जा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो भी डबल होती जा रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। तो 25 + 25 यानी कि 50 साल के बाद जो टोटल फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बचेगी आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वो तो रहेगी 48.28 करोड़ रुपए, लेकिन 50 साल के बाद इसकी परचेजिंग पावर आज के हिसाब से अगर पर ईयर के इन्फ्लेशन रेट अगर मैं 6% की मानूं तो रह जाएगी 3.48 करोड़ रुपीस। यानी कि जो चीज आज आप 3.48 करोड़ रुपीस में खरीद सकते हैं उसी सेम चीज को खरीदने के लिए 50 साल के बाद आपको 48.28 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो आशा करता हूं कि यहां तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। ये जस्ट एक कैलकुलेशन है जो मैंने बैठे बैठे किया है और उसी कैलकुलेशन को मैंने एज अ थ्योरी के फॉर्म में आपको समझाया है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये जस्ट एक कैलकुलेशन है। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है ये आपके हाथ में है और इसे करने के लिए किसी रजिस्टर्ड यानी कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ आप डिस्कस जरूर से कर लीजिएगा। मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं जस्ट आपको एजुकेशनल पर्पस के तौर पे, नॉलेज पर्पस के तौर पे, कैलकुलेशन पर्पस के तौर पे कि एसडब्ल्यूपी के माध्यम से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया जा सकता है या नहीं, जस्ट इसी चीज को लेकर के मैं आपको ये कैलकुलेशन समझा रहा हूं। लेकिन यहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स मैटर करती है, जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि इतने रुपए में आपकी घर की जरूरत उतने साल के बाद पूरे हो जाए, उस समय कैसा माहौल होगा ये सब मुझे नहीं पता। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन हर साल 6% ही बढ़े, वो 7% से भी बढ़ सकती है, 8% से भी बढ़ सकती है। मैंने एवरेज 6% पढ़ के चला है तब ये कैलकुलेशन आई है। अगर मैं 7% या 8% लेकर के चलता तो कैलकुलेशन कुछ और होती। ठीक है, और यहाँ पर इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब आप मतलब गिरे हुए मार्केट में भी पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपके अधिकतर यूनिट सेल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो गिरे हुए मार्केट में अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो आप लंबे समय तक पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बहुत ही जल्दी आपकी जो अमाउंट है वो खत्म हो जाएगी। अब मैंने क्या कहा, अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस पर एक नई वीडियो आपको बना के बता दूंगा। अगर इसी वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, वैसे भी लंबी हो ही रही है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। बस मतलब एक सिंपल सी बात है कि गिरे हुए मार्केट में विड्रॉ करना अच्छा बात नहीं होता है, तो यहाँ पर ये फैक्टर होता है जिसे मैंने यहाँ ध्यान में नहीं रखा है। मैंने जस्ट ऐसी कैलकुलेशन की है कि आप पैसे विड्रॉ करते जा रहे हैं, तो उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो कितनी बच रही है यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है और इसे मैंने 14% के रेट से रखा है कि आप जो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद भी आपको अपने एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट में 14% का सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके हिसाब से फाइनल बैलेंस वो आपकी बच रही है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और यहाँ पे एज भी एक फैक्टर है। अगर आप 25 साल की एज में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं मंथली, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यदि आप अपने 25 साल की एज में ही 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं तो ही आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप
अगले 25 साल तक निवेश करते रहेंगे, यानी कि आप 50 साल तक निवेश करते रहेंगे। उसके बाद आप उसे SWP में कन्वर्ट करेंगे अगले 25 साल तक, यानी कि आप 75 साल के एज में आ जाएंगे। तब आपके पास फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी बचेगी 3.48 करोड़ रुपीस आज के हिसाब से। वैसे तो रहेगी 48.28 करोड़, लेकिन आज के हिसाब से मैं बोलूँ तो आपके पास 75 साल की एज में रहेगी 3.48 करोड़ रुपीस। तो ये एज भी एक फैक्टर है। तो आप देख सकते हैं कि 75 साल की एज में आप कितनी ही मतलब एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक, 50 साल की एज में आप भले ही एनर्जेटिक रह सकते हैं, लेकिन जो पैसे आप SWP के माध्यम से विड्रॉ कर रहे होंगे वो कुछ इस प्रकार की होगी आज के हिसाब से 58,000, 87,000, 98,000, 1,94,000 और 2,90,600 रुपये कुछ इस हिसाब से रहेगी। तो फाइनली मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं था, जस्ट एक कैलकुलेशन था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि इस तरीके से SWP के माध्यम से आप छोटी मोटी मतलब एक फाइनेंशियल फ्रीडम के तौर पे आप सोच सकते हैं कि इतनी अमाउंट मिल जाएगी तो खाना वाना तो मतलब बेसिक पूरा हो सकता है। तो आप इस हिसाब से सोच सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से ही प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पे ही उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, IQ स्मार्ट के नए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपका यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।